ओम शांति। आज है संडे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हर रविवार को हमें विशेष पालना देते हैं। एक हफ्ता अंत होता है, दूसरा शुरू होता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक वर्ष खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो हम पिछले वर्ष को विदाई देते हैं, नव वर्ष को बधाई देते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जब एक कल्प खत्म होता है और दूसरा आरंभ होने वाला होता है, तो खुद शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें अपना सब कुछ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने, अविनाशी खजाने खुले दिल से लुटा देते हैं। हम आत्माओं को संपन्न, संपूर्ण बना देते हैं और जन्म जन्मांतर का हम अपना भाग्य कैसे बनाएं, वो विधि भी सिखा देते हैं। जैसे बाबा अखंड महादानी बनकर हमें सब कुछ देते हैं, क्योंकि वो दाता है, विधाता है, वरदाता है। वैसे बाबा चाहते हैं कि हम भी बाप समान बने और बाबा के समान ही अपने अंतर के गुणों को, शक्तियों को, अपने अंतर के ज्ञान को अन्य आत्माओं में बांटकर अखंड महादानी बने, ताकि एक जन्म नहीं, अभी तो जन्म जन्मांतर तक हमारा भाग्य उदय रहे। आज की मुरली हमारा अविनाशी जमा का खाता हम कैसे बढ़ाएं, वो विधि सिखा रही है। तो संगम युग के इस बैंक में कैसे हम माला माल हो जाएं, कैसे खजाने को जमा करते जाएं, सीखते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्यों द्वारा। आज है 28 तारीख, 28 जुलाई 2024। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर सन 2000 के महावाक्य हैं। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आप सब कौन है? नए युग के अधिकारी, है ना? अपने आप को उस स्वरूप में लेकर आए। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है। आज क्या और कल क्या? जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। देखो, ये है बुद्धि की विशालता कहें या दूरदर्शिता कहें, कि बाबा है प्रेजेंट में, पर बाबा को फ्यूचर स्पष्ट नजर आ रहा है। तो त्रिकालदर्शी बाबा को सब कुछ नजर आता है, और हम आत्माएं जो प्रैक्टिकल तीनों कालों में अपना अपना रोल अदा कर चुकी हैं, क्या हमें हमारा वही स्वरूप स्मृति में आता है? तो बाबा ने कहा कि आज आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट
देखी जाती है। जैसे ईयर एंड होता है तो क्या देखते हैं कि पूरे साल कितना खर्चा किया, तो अकाउंट क्लोजिंग होती है ना, तो सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। देखेंगे ना आपका अकाउंट कितना है, कितना खर्चा किया और कितना बचा है। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? जमा का खाता कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। उसके बाद बाबा को खांसी आई। आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा? नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। हर आत्मा के अंदर अपनी कैपेसिटी होती है, अपना सामर्थ्य होता है, पर फिर भी जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से जमा का खाता कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा। याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग कर रहे हैं, लेकिन योग की जो स्टेज है उसमें परसेंटेज है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है, सुनेंगे सभी ध्यान से, योग की रिजल्ट क्या है? योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, आत्मा का यदि कनेक्शन है बाबा के साथ, पावरफुल है आत्मा, तो उसका जो लाइफ में जीवन में जो प्रभाव है ना, वो पता चलता है। वो भी शक्तिशाली, वो भी गुण स्वरूप होना चाहिए। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूह रिहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूह रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं,
फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला। नोट करेंगे क्या कारण है? सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता। चेक करेंगे, सेवा करने के बाद अंदर से भरपूरता लगती है, दिल की संतुष्टता। और फल है सर्व की संतुष्टता। सब आपसे संतुष्ट हैं। अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता। चाहे साथी, चाहे जिन्हों की सेवा के दिल में संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं ना, ऐसे नहीं कि बस उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छी सेवा करी, वो नहीं। तो बाबा ने कहा कि मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता। चाहे साथी, चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कहकर चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग, है ना, एक है दिमाग तक तीर लगना, और दूसरा है दिल पर तीर लगना। सेवा करा तो सेवा करने के बाद उनके दिमाग में तीर लगा और उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा सुनाया। दूसरा है दिल पर तीर लगा। जब दिल पर तीर लगता है ना, तो वो भुलाए नहीं भूलता है। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, दिल माने। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया। चेक करना, ऐसा होता है। मैंने किया, यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। तो चेक करो, जब सेवा करते हैं मैंपन तो नहीं आ जाता। और सेवा जो करते हैं वो दिल से करते हैं। तीर दिल पर लगता है या दिमाग पर लगता है, उसके अनुसार जमा का खाता होता है। तो आपने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने किया। तो अगर ये सोचा कि मैंने किया तो जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा, नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, ये निकलना चाहिए। ये अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, है ना, मेहनत ज़्यादा करते हैं, समय एनर्जी ज़्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है ना। मेहनत ज़्यादा करते हैं, समय ज़्यादा लगाते हैं, एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, फिर जमा कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है। आज पक्का करके जाएंगे, हमें जमा का खाता बढ़ाना है ना, तो चाबी कौन सी है? वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन
जमा की डायमंड चाबी है कौन सी? निमित्त भाव और निर्माण भाव। क्या भाव रहे? निमित्त। मैं नहीं करती, बाबा कराता है। निर्माणता हो जीवन के अंदर, अहंकार ना हो। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी, चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ, शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। तो क्या यूज करेंगे? डायमंड की। कौन सी है वो? निमित्त भाव, निर्माण भाव, है ना? सब आत्माओं के प्रति निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज रूप में हो सबके प्रति। तो बाबा ने कहा बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक टिक टिक, जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की, यानी बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। गलती नहीं की वो तो चेक करते हैं, पर जमा कितना हुआ। आत्माएं संतुष्ट रही, निमित्त भाव रहा, निर्माणता रही, शुभ भावना रही। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, बस इतना चेक करते हैं, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन चेंज करेंगे चार्ट को। अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। चेक करेंगे रोज। आज से क्या क्या चेक करेंगे? सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। फिर श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा किया। फिर कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, है ना? दुख नहीं दिया, परंतु सुख कितनों को दिया। योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही और दुआओं का खाता कितना जमा किया ना, ये सब नोट करेंगे। इस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे। कौन सी धुन? मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से
ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुणदान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। भाषण बहुत सुनते हैं, पर प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, देख कर करना चाहते हैं। आजकल के छोटे बच्चे भी देखते हैं पेरेंट्स को, फिर करते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ ना? जो बड़े थे, हमारी दादियां थी, उनको इजी क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूरत देखा, प्रैक्टिकल देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो। क्या? हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है, गुणदान करना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, ब्राह्मणों को आपस में दान नहीं करना है। क्या करना है? सहयोग देना है। सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। ऐसे किसी को कहेंगे कि आप ऐसा नहीं करते हो या आप ऐसा करते हो, आपको ऐसा करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, तो क्या होगा? किसी की ईगो भी हर्ट हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, मन में रंज आ सकती है। लेकिन अपने कर्म द्वारा किसी को सिखाओगे, खुद करोगे, फिर वो नोटिस करेगा और आपको कॉपी करेगा, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा और फिर सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। तो करके दिखाना है। तो बाबा कहते हैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना। यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? यह भी तो ऐसा ही है, ऐसे नहीं। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना, तो दूसरे को नहीं देखना है ना, इधर उधर किसी को नहीं देखना है, मुझे करना है। जो उठेगा वो अर्जुन बन जाएगा। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, वो तो नंबर 1 दूसरा बन गया ना, जिसको देखा आपने। नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं, बाबा कई चीजों में हाथ उठवाते हैं ना, कि कौन बनेगा नंबर 1, तो सब नंबर वार पर हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में हाथ उठाते हैं? किस में हाथ उठाते हैं? तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी अटल। कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। हर एक एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है? बोलते हैं ऐसे आपस में, सारे ही ऐसे हैं, तुम क्यों ज्यादा अच्छे बनते हो, तुम भी मिल जाओ, ऐसे कहते हैं ना। सब गलत काम कर रहे, तुम भी कर लो, क्या दिक्कत है? कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, दुनिया में भी ऐसे ही है ना। क्या हुआ, थोड़ा सा करके देखो, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कर रहे हैं। नहीं, हमें नंबर 1 बनना है, तो उठना है, अर्जुन बनना है। लेकिन बाप दादा को चाहिए
हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए? सुनेंगे सभी? आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का मिलन। तो जगत अम्बा माँ बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे? क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं अभी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। वैरायटी है अलबेलेपन की। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, मन में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। ऐसा है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। सुनेंगे सब युक्ति अलबेलेपन को खत्म करने की। तो आप सबको पता है, जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है। याद है ना सबको? किसको याद है? सबको याद है। तो मम्मा का स्लोगन था, सभी ने बताया, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो जगत अम्बा बोली, अगर यह धारणा सब कर ले कि हुक्मी हुक्म चला रहा है, कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नजर जाएगी? कहाँ नजर जाएगी? बुद्धि की नजर चलने वाले की, चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं, है ना? जो चला रहा है उसी की तरफ नजर जाएगी ना। बाबा क्या कह रहा है उसके अनुसार करना है। तो यह करावन हार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं। जिम्मेवार कौन है? करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी हर पल देते जाओ। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउस फुल हो गया है, बिल्कुल हॉल एकदम पैक है ना, डायमंड हॉल जब आप दादा आते। अच्छा, पानी तो मिला ना?
मिला पानी? फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो कल से तो चला चली का मेला होगा, है ना। बाप दादा मिलन के बाद अगले दिन से सब जाना शुरू हो जाते हैं ना। सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे। पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना, जो दुनियावी कुंभ का मेला होता है उससे तो अच्छा है ना। अच्छा 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। खटिया नहीं मिली लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। नया वर्ष होता है ना तो न्यू ईयर ग्रीटिंग्स बहुत सारे आते। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, ये नहीं देखते ना कि कितना सुंदर है कार्ड, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है, कार्ड नहीं भेजा, दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को क्या दे रहे हैं? स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। इतना प्यार कोई करेगा, है ना। जो बाहर से कुछ नहीं देखते बाबा, हमारा अंदर से कितने स्नेह से कितने दिल से भेजते हैं बच्चे। बाबा तुरंत उस स्नेह को, उस भावना को स्वीकार भी करते हैं और उसके बदले में कितना स्नेह भरा रिगार्ड भी देते हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले वो तो टाइम लेता है ना हर चीज, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है। फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है, पहले संकल्प पहुंचता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी लिखी हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, सुनेंगे सभी, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। ली बाबा से शाबाशी। आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। बन सकते हैं? मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, है ना, यह करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा।
रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो, दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की, रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी ना। सुना, सब बनेंगे ना अखंड महादानी, दाता के बच्चे दाता। तो सुना सभी ने। तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कहीं कहीं बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। पाना है ना, पाना है ना। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बन सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्वपरिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुराना वर्ष बीता ना, तो इसलिए बाबा ने कहा पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे, नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार, कितनी बार? अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का वरदान है प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भवा। कैसे बनेंगे सदा प्रसन्न चित्त? जब प्राप्ति स्वरूप बनकर क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहेंगे। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं।
प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। ठीक है ना? इच्छाओं को छोड़ो, बस सदा प्राप्ति स्वरूप बनो, प्रसन्न चित्त रहो। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ठीक? अगर चाहते हैं कि माया आपको आकर्षित ना करे, लगाव झुकाव की रस्सियों से परे रहो, तो उसके लिए क्या करना है? प्यारे बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। अपकारी पर भी उपकार करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, ब्रह्मा बाबा ने उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं। कोई हमारा अच्छा करता है, हम भी उसका अच्छा कर देते हैं। तो उपकारी का उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्माएं भी करते हैं। लेकिन अंतर क्या है ज्ञानी तू आत्मा और उनमें? लेकिन ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी ना हो, अपकारियों पर भी उपकार करें, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ठीक है ना? हम हैं अपकारियों का भी उपकार करने वाले विश्व कल्याणकारी आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा
बस तेरी